हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का दूसरा पाठ। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ और इस पाठ के लेखक कामता नाथ जी हैं। पाठ में लेखक ने बताया कि वो बचपन में अपने मामा के घर जाते थे छुट्टियों में तथा वहाँ पर एक व्यक्ति से मिलते थे जिसका कार्य चूड़ियाँ बनाकर बेचना था। उसको सब गांव के सभी बच्चे बदलू काका कहा करते थे, इसलिए लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका ही कहा करते थे। लेखक लंबे समय तक अपने मामा के घर बीच में नहीं जा पाए क्योंकि उनके पिता की बदली हो गई थी और जब वो 8-10 साल के बाद अपने मामा के घर जब उन्हें जाने का मौका मिला तो उन्होंने बदलू काका को याद किया, यानी उनको अचानक से याद आया कि वो बदलू काका के पास जाकर घंटों उनके पास बैठकर देखा करते थे कि किस प्रकार से बदलू काका अपना चूड़ियाँ बनाने का कार्य करते थे और अपना कार्य समाप्त करने के बाद वो लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर देते थे। तो लेखक ने उनसे जब मुलाकात की या जब वो उनसे मिले तो उन्होंने जाना कि आजकल मशीनों के प्रचलन के कारण यानी मशीनों का प्रयोग अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण सब लोग लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियों को पसंद करते थे। इसी कारण बदलू का काम बंद हो गया था। उसने अपनी गाय भी बेच दी थी तथा उसकी अवस्था अब बहुत बुरी हो गई थी, वह बहुत गरीब हो गया था। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहा करता था। उत्तर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था, शौक से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसी कारण लेखक भी उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहा करता था। हमारा दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? उत्तर है, वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है, यानी एक वस्तु जब हमें खरीदनी होती है तो उसके बदले में हम पैसे ना देकर कोई दूसरी वस्तु दे देते हैं जिसकी उसे आवश्यकता हो। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी, यानी लोग आपस में एक दूसरे से वस्तुएं बदल लेते थे, उसे ही हम वस्तु विनिमय कहते हैं। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है, क्योंकि आजकल आप सबको पता होगा कि हम जो भी चीज़ें किसी से लेते हैं तो उसके बदले हम उसे पैसे देते हैं, यानी आजकल जो व्यापार है, जो लेन देन है, केवल पैसों के द्वारा किया जाता है। तो आजकल जो प्रचलित पद्धति है, जिसका प्रचलन है, वह पैसा है। हम पैसों के द्वारा ही सभी चीज़ें खरीदते हैं। प्रश्न तीसरा है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? व्यथा यानी मजबूरी। उत्तर है, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ, यानी मशीनों के आने के कारण कारीगरों के हाथों से काम धंधा छिन गया है। जो कार्य पहले लोग अपने हाथों से करते थे, अब मशीनों के प्रचलन के कारण वो नहीं कर पाते, क्योंकि एक मशीन हजारों लोगों का कार्य कुछ ही समय में कर देती है, तो वो सभी लोग बेरोजगार हो जाते हैं, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक धंधों से ही चलता था, उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ सीखा ही नहीं था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं।
परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोज़गार बना दिया है। यानी जब एक मशीन 100 लोगों का कार्य कर देती है तो बाकी 100 लोग क्या करेंगे, उनके सामने बेरोज़गारी का संकट खड़ा हो जाएगा और वो कोई भी और काम नहीं अपना सकते, क्योंकि उनसे पहले उनके पिता और उनके दादा परदादा इसी प्रकार का कार्य करते थे और उन्होंने इसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए वे कोई अन्य व्यवसाय नहीं अपना पाते और वो अब बेरोज़गार हो जाते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। यानी बदलू के मन में चिंता का क्या कारण था, उसकी ऐसी स्थिति क्यों थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। उत्तर है, बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था तथा बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। वह धीरे धीरे गरीब होता गया। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी या इस बात का दुख था कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। हमारा पांचवा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। उत्तर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय अब बंद हो गया। वह चूड़ियाँ बनाकर बेचने का कार्य करता था, अब उसकी चूड़ियों को कोई नहीं खरीदता, क्योंकि सब लोग मशीनों से बनी हुई कांच की चूड़ियों को पसंद करने लगे। वह बेरोजगार हो गया, उसके पास कोई काम नहीं बचा। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, क्योंकि वह गरीब हो गया तो खाने पीने की भी कमी हो गई। उसके हाथों पैरों पर नसें उभर आई और अब वह बीमार रहने लगा। इस प्रकार से बदलू का जीवन बदल गया। हमारा छठा प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, ज्ञात कीजिए। उत्तर है, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक यानी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। लाख एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जिसे गर्म करने पर वह मोम की तरह थोड़ा मुलायम हो जाता है। मोम तो थोड़ा ज़्यादा पिघल जाता है, लेकिन लाख थोड़ा मुलायम हो जाता है और उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। उससे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं और उसके बाद उन पर रंग किया जाता है या उनको सजा भी दिया जाता है ताकि वो सुंदर लगे। उम्मीद है बच्चों, आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।